हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का साइकोलॉजी। ये आपका क्वेश्चन टेस्ट है ऑब्जेक्टिव का। इसमें 1 से 42 नंबर तक का नंबर लिख लीजिए। ये जैसे 1 2 3 4 इस तरह से जो है आप 1 से 42 तक का नंबर लिख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन भी है और उसका ऑप्शन भी है। जो भी सही अगर आपको लगता है उसको लिख लीजिएगा। जैसे 1 का सही आपको ए लगता है तो ए लिख लीजिए, 2 का बी सही है तो बी लिखिए, 3 का सी सही है तो सी लिखिए। इस तरह से आप अपना ABCD जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर देंगे और आप उससे मिलान कर लीजिएगा कि आपका कितना नंबर मिल रहा है और कमेंट के द्वारा बताइएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। आपका ऑप्शन है लगभग 60%, लगभग 70%, लगभग 80%, लगभग 100%। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। आपका ऑप्शन है अपने व्यवहार का स्वयं परीक्षण, आत्मसम्मान, उद्दीपक का नियंत्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। आपका ऑप्शन है ईदम, अहम, पराहम, अचेतन। चौथा प्रश्न है, संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है। आपका ऑप्शन है जब व्यक्ति को कोई चिंता होती है, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है, जब व्यक्ति के सामने स्मरण और विस्मरण की घटनाएं होती है। पांचवा प्रश्न है, मनोविकलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है। आपका ऑप्शन है श्रवण विभ्रांति, दैहिक विभ्रांति, दृष्टि विभ्रांति, स्पर्शी विभ्रांति। छठा प्रश्न, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है। आपका ऑप्शन है विकृति, समग्र, दुश्चिंता, इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नांकित में से नहीं है। आपका ऑप्शन है अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञा पालन, सामाजिक समन्वयन। आठवां प्रश्न है, मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है। आपका ऑप्शन है वुंट, विलियम जेम्स, वाटसन, इनमें से कोई नहीं। नौवां प्रश्न है, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। आपका ऑप्शन है कैटेल को, आलपोर्ट को, थॉर्नडाइक को, इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न, एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। आपका ऑप्शन है विषादी मनोविकृति, उन्माद, उन्मादी विषादी मनोविकृति, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का प्रश्न है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। आपका ऑप्शन है सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। 12 नंबर का प्रश्न, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। आपका ऑप्शन है फेस्टिंगर ने, हाइडर ने, मोहसिन ने, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का प्रश्न है, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। आपका ऑप्शन है फेस्टिंगर, हाइडर, मोहसिन, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा। आपका ऑप्शन है सामान्य कौशल, प्रेक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है।
आपका ऑप्शन है संचार गत्यात्मक होता है, संचार सतत होता है, संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है, संचार का स्वरूप पलटावी होता है। 15 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है? आपका ऑप्शन है पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है, पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है, पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है, पर्यावरण से तात्पर्य ऊपर तीनों पहलुओं से होता है। 16 नंबर का प्रश्न है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है तीव्रता, पूर्वनुमेयता, नियंत्रण योग्यता, क्रमबद्धता। 17 नंबर का प्रश्न, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है। आपका ऑप्शन है 18 इंच से 4 फीट, 4 फीट से 10 फीट, 0 इंच से 18 इंच, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का प्रश्न है, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है। आपका ऑप्शन है रोपण, कॉलम, पूर्व कथन, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तिगत गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन, उपयुक्त सभी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के लक्षण है? आपका ऑप्शन है बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, उपयुक्त सभी। 21 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया गया है। आपका ऑप्शन है थ्रस्टन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, टर्मन के द्वारा, बहलर के द्वारा। 22 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? आपका ऑप्शन है गॉर्डन ऑलपोर्ट, रेमंड कैटेल, H.J. वार्नर, थॉर्नडाइक। 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? आपका ऑप्शन है अव्यक्त अवस्था, मौखिक अवस्था, गुदावस्था, गुदावस्था, मौखिक अवस्था, अव्यक्त अवस्था, मौखिक अवस्था, गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 नंबर का प्रश्न, क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकारों को सुझाया? आपका ऑप्शन है 6, 3, 4, 8। 25 नंबर का प्रश्न, कैटेल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने मूल्यशील गुण पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है 16, 2, 23, 12। 26 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? आपका ऑप्शन है बहिर्मुखी, एडोमार्फी, उभयमुखी, अंतर्मुखी। 27 नंबर का प्रश्न, किसके अनुसार जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? आपका ऑप्शन है युंग, एडलर, कार्डिनर, फ्रॉम। 28 नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु को खोने का बोध है? आपका ऑप्शन है निर्धनता, वंचन, सामाजिक असुविधा, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिबल का स्रोत नहीं है? आपका ऑप्शन है चिंता, कुंठा, संघर्ष, सामाजिक सहभागिता। 30 नंबर का प्रश्न, प्रतिबल के प्रकार है? आपका ऑप्शन है 2, 6, 4, 3। 31 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? आपका ऑप्शन है कुंठा, विवाह विच्छेद, भूकंप, द्वंद्व। 32 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? आपका ऑप्शन है सीयर, होल्म्स, शेली, लोफ्कोर्ट। 33 नंबर का प्रश्न, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं है? आपका ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। 34 नंबर का प्रश्न,
विश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है स्थानांतरण, प्रतिरोध, स्वतंत्र साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण। 35 नंबर का प्रश्न, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि को दिखलाता है? आपका ऑप्शन है घनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, घनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों अंतरण, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर का प्रश्न, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का है? आपका ऑप्शन है समूह चिकित्सा, व्यक्तिगत चिकित्सा, अंशतः समूह तथा अंशतः व्यक्तिक चिकित्सा, न समूह चिकित्सा न व्यक्तिक चिकित्सा। 37 नंबर का प्रश्न, उद्बोधक चिकित्सा को प्रतिपादित किया? आपका ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, विक्टर फ्रैंकल, अल्बर्ट एलिस, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर का प्रश्न, समूह में व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाए तो उसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है सामाजिक विभेदन, सामाजिक स्वैराचार, सामाजिक विनिमय, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? आपका ऑप्शन है संदर्भ समूह, चल समूह, बाह्य समूह, अंतः समूह। 40 नंबर का प्रश्न, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? आपका ऑप्शन है समूह की बनावट, समूह का आकार, संचार प्रारूप, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? आपका ऑप्शन है मानक, भूमिका, समूह सोच, पदवी। 42 नंबर का प्रश्न, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? आपका ऑप्शन है आंतरिकरण, तादात्म्य, आज्ञा पालन, अनुपालन। दोस्तों, यह था आपका 1 से 42 तक का प्रश्न। अब आप लोग अपना आंसर को मिलाइए। आपका आंसर है 1 का सी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का बी, 5 का ए, 6 का बी, 7 का डी, 8 का ए, 9 का ए, 10 का ए, 11 का डी, 12 का बी, 13 का बी, 14 का ए, 15 का डी, 16 का डी, 17 का बी, 18 का बी, 19 का डी, 20 का डी, 21 का सी, 22 का ए, 23 का सी, 24 का सी, 25 का बी, 26 का बी, 27 का बी, 28 का बी, 29 का डी, 30 का डी, 31 का सी, 32 का ए, 33 का ए, 34 का डी, 35 का बी, 36 का ए, 37 का डी, 38 का बी, 39 का डी, 40 का डी, 41 का सी, 42 का बी। दोस्तों, आपको कितना नंबर आया आप अपने कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।